आप तेजी से लोग आइए, एक चाकू 4-5 लोग पकड़े। आ जाइए, आइए, आइए,
किसी को बुलाओ या तुम बुलाओ ये कुछ लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, आप लोग करके दिखाएंगे। किसी को आ रहा है? शादी बेटा आप कर दीजिए। शादी बेटा कहाँ है? आज नहीं आई है। नहीं आई है। अच्छा कोई बात नहीं, संजना आई है। संजना बेटा आप कर दीजिए। बेटा थोड़ा जल्दी आइए, बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपका। ये सही है? क्या संजना बेटा, जब आप गलत कर रही हैं तो और सारे बच्चे कैसे करेंगे? वैसे हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा हम कर ले रहे हैं, कोई बात नहीं, गलती होती रहती है। आज किसी की कमी लग रही है। मंजिला भी सुबह को नहीं आई है क्या? नहीं सर, तभी तो मैं सोची किसकी कमी लग रही है। इसे कौन कर पाएगा? कोई नहीं। आज आप लोग 72 मतलब 72 लोग हैं, उसमें से कोई भी नहीं। बेटा देखिए ऐसा मत करिए, आप लोग 12 में पहुंच गए, कम से कम छोटा सा रिहर्सल तो करिए। क्योंकि कल स्कूल बंद है। किसी को कोई डाउट ना ला क्यों? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। कभी-कभी आप लोग भी खड़े हो जाए।
आप बताइए, जो जल में नाव चलती है और हवाई जहाज है, उसका मूल क्रिया क्या होता है? बताना यार, ऐसा बोलो। बताओ आइए। इसमें नहीं हवा चीरते हुए जाती है। हवा को चलते बस। अगर उसमें चाकू लगा देता, इनका दिमाग हमेशा खुचा नहीं है, हमेशा खुचा। कहते हैं यूपी में तो ये पागल खाना है, एक को किराकत, एक को आगरा, एक को बंद। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस एक ही है, चाय का रिजल्ट से पकड़े, चाय का रिजल्ट पकड़े, बात एक ही है, कंफ्यूज मत चलो चाय से आप लोग हमारे बनाने का उदाहरण लिखना। गुड मॉर्निंग मैडम। तुमको कितना सोच करती हो, कितना कितना लगते हैं ये थोड़ा सा गिरा दे तो तुम लग रहा हो। अच्छा ठीक है, तुम्हें हैप्पी बर्थडे देखते आप बुला दी। अच्छा यहाँ है आज मेरा यहाँ से बहुत दर्द कर रहा है। हम सारे क्लासों में यहाँ से बोलते हैं, लेकिन आप लोग क्लास इतना बड़ा है कि मैं यहाँ से बोलना चाहता हूँ। मैंने ठीक है तब क्या हमें आना पड़ेगा। थोड़ा तुमको सफाई से ना आंखों साफ करने में ये नहीं कि उनके वैसे ही चल दे। अरे तुम लोग तुमको किसी की आंखों में कुछ देना साफ करने करवाना मत, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। अभी पूजा दीदी से शर्ट पैंट बनवाया। अभी मारेंगे ना, पूरा तुम लोग का दिमाग खट्टा पूजो दीदी पे रहता है। मेरा की बैठा आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, शासी शिक्षार्थी शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हमारे प्रथम राष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में जब इनकी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति हुई, तो इनके दोस्त और इनके मित्र 5 सितंबर इनका जन्मदिन मनाने के लिए वहां पर गए। कहा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। दोस्त होते हैं, आते रहते हैं और फिर कहते हैं, आप लोगों से भी कहते होंगे, हमसे भी कहते हैं कि चलिए आज आपका बर्थडे और बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये बहुत बड़े दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे। दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफर, जो एक तरीके से शिक्षा जगत में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे और इन्हें बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था। बच्चों से लगाव और शिक्षा जगत में रुचि होने के कारण इन्होंने अपने मित्रों से कहा, या जो भी इनके साथ आए थे पत्रकार वगैरह या जो राजनेता है, उन्होंने कहा कि आज का दिन केवल मेरे लिए ना मनाया जाए, बल्कि इस राष्ट्र के, इस भारत देश के सभी शिक्षकों के लिए मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाए, मनाया जाए और इसे एक शिक्षक दिवस के रूप में मान्यता दी जाए। तो पहली बार भारतवर्ष में
5 सितंबर 1962 शिक्षक दिवस शिक्षकों के सम्मान में मनाया गया और आज के दिन भारत के राष्ट्रपति महोदय के चुने हुए 20 या 21 शिक्षकों को पूरे देश से सम्मानित करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री सम्मान, राज्यपाल महोदय राज्यपाल सम्मान, जो शिक्षा के जगत में कुछ अलग करते हैं, कुछ अनोखा करते हैं, उन्हें पुरस्कृत करने का काम करते हैं। ये तो रही शिक्षक दिवस के बारे में। अभी यहाँ का माहौल देखिए, हम सब शिक्षा के माहौल में बैठे हैं, लेकिन शिक्षा की सबसे बड़ी कड़ी होती है अनुशासन, डिसिप्लिन। चले कम से कम ये सुन के आप शांत होंगे। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासित नहीं है, तो शायद आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। वही हाल शिक्षा का भी है। जब भी आपकी क्लास में कोई टीचर जाता है तो ज़्यादातर क्लासेस में क्या होती है, आवाज़ होती है, खास करके कक्षा 12। यहाँ 12 के बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे बस यही कहूँगा कि आज के बाद अगर आपकी क्लास में कोई टीचर जाता है तो उन्हें जाने के बाद ये ना कहना पड़े कि बच्चों शांत हो। शांत किसको कराया जाता है? LKG UKG 1-2 के बच्चों को। जो छोटे बच्चे होते हैं, नासमझ होते हैं, कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। अगर कक्षा 12 जो सुपर सीनियर बच्चे यहाँ के, अगर वो आवाज़ कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, अनुशासित नहीं है, तो उन्हीं का अनुसरण छोटे बच्चे करते हैं। छोटे हमेशा बड़ों से ही क्या करते हैं, सीखते हैं। अगर छोटों को मना किया जाए तो वो वहाँ पे जबान भी लड़ा सकते हैं, कह सकते हैं कि आप बड़े बच्चों को कुछ नहीं कहते हैं, खाली हम ही को कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आज की बात 5 सितंबर की बात कल से क्लास शुरू हो या मंडे से क्लास शुरू हो, तो कक्षा 12 से उम्मीद करेंगे कि जब तक आप यहाँ रहिए जनवरी तक, अगर आपकी क्लासरूम में कोई भी टीचर जाता है तो आपसे ये ना कहना पड़े उसे कि बच्चों शांत रहिए। क्योंकि अगर आपसे ये वो कह रहा है तो छोटे बच्चों के साथ वो कैसे बिहेव करेगा? आप तो खुद जानकार हैं, खुद समझदार हैं, और आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और वो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो शायद आपके जीवन को दशा और दिशा तय करने का काम करेगा। तो जब 35 मिनट का क्लास है, मैंने पहले ही कहा, शिवानी बच्ची ने बताया कि अगर 35 मिनट की क्लास में टीचर 5 मिनट 10 मिनट केवल आपको शांत कराते रह जाएगा, अगर 5 मिनट 10 मिनट आपको शांत कराते रह जाएगा तो वो पढ़ाएगा कब? तो इसलिए मैं अपने सभी शिक्षक साथियों की तरफ से आपसे निवेदन करता हूँ, आदेश नहीं, आदेश देने वाला रिवाज खत्म हो गया है। यहाँ से सिर्फ निवेदन करूँगा कि अगर कोई भी टीचर आपकी क्लास में जाता है पीरियड 1 से लेके 8 तक, तो आप पूरी कोशिश करिए उसे एक वर्ड शांत रहने वाला कभी भी बोलने की आवश्यकता महसूस ना हो। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपके पास समय बहुत कम है और सिलेबस आपका बहुत लंबा है, खत्म होगा इसकी गारंटी है, लेकिन आपको कितना आ रहा है ये भी तो होना चाहिए। और आएगा कब? जब आप शांतिपूर्वक उस टीचर की बात को सुनेंगे। अगर क्लासरूम शांत नहीं है तो बड़े से बड़ा टीचर कभी भी आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है, और अगर क्लासरूम शांत है तो छोटे से छोटा टीचर आपको पूरी तरह से सेटिस्फाइड करके जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो बस आपसे यही से, यहाँ से, इस मन से, इस रघुवन पब्लिक स्कूल के प्रांगण से मैं कक्षा 12 से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद अगर आपकी क्लास में कोई भी टीचर जाता है, चाहे वो आपको पढ़ा रहा हो, नहीं पढ़ा रहा हो, तो आप शांतिपूर्वक उसकी बात को सुनेंगे जितनी देर तक वो रहता है। अगर टीचर नहीं है आप बात कर सकते हैं, कुछ भी करिए, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। लेकिन जब टीचर वहाँ खड़ा है और आपसे कहे आप शांत रहिए, तो फिर ना आप अनुशासित हैं और टीचर आपको अनुशासित करने के तब दूसरे तरीके सोचता है, तो वो पढ़ाएगा कम। तो इसलिए कल 6 सितंबर से जनवरी तक आप रहिए। अगर आप शांत हो जाएं, अगर आप शांतिपूर्वक बिहेव करें टीचर के साथ, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि कक्षा 1 से 11 अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि वो अगल बगल जाते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हमारे बड़े भाई बहन कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर बड़े भाई बहन सही बिहेव करेंगे तो छोटा अपने आप सुधर जाएगा। अपने घरों में देखा होगा, कई बार बड़े छोटे भाई बहन कहते हैं मम्मी पापा दीदी को कुछ नहीं कहते, भैया को कुछ नहीं कहते, हमें ही कहते हैं। तो अगर आप सुधरेंगे, कहते हैं ना कि अगर हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो आप अगर एक मुहिम चला लें कि कोई भी टीचर आपको पढ़ाने आया उसको पूरा शांतिपूर्वक क्लास देंगे, तो नीचे की क्लास अपने आप शांत हो जाएगी। और वो जब 12 में जाएंगे तो वही उदाहरण वो भी पेश करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ सभी शिक्षक
और उपस्थित प्यारे, आज 5 सितंबर के उपलक्ष्य में हम यहाँ शिक्षक दिवस मना रहे हैं। राधा कृष्ण के शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस का मनाना तभी सफल होगा जब आप, जो सर ने कहा कि अनुशासन यहाँ दिखाएंगे, इसके बाद जहाँ भी जाएंगे वहाँ दिखाएंगे, तब हमारा सम्मान अगर कहीं आप देखते हैं वहाँ करते हैं, यहाँ से ज़्यादा वहाँ हमें खुशी मिलती है। और आपने सभी विद्यालय लगभग बंद रहा सब जगह, लेकिन यही शिक्षक दिवस मनाने के लिए आपने अनुरोध किया, सर ने आज्ञा दी, मनाया आपने। लेकिन इसका महत्व जरूर सिद्ध होगा जब आगे समय में आप इसका सही सदुपयोग करेंगे। तो सर ने कहा कि आप हमेशा शोर होता है, कहना पड़ता है, समय क्लास आपका ही होता है। क्लास में भी हम कहते हैं कि नुकसान आपका हो रहा है, हमारा नहीं। पढ़ेंगे आप अपने लिए, हमारे लिए नहीं। बस ये है कि यहाँ से पढ़ कर जाएंगे, अगर कहीं कोई पूछता है आप जवाब देते हैं तो बताएंगे कौन पढ़ाता है या कहाँ से पढ़े हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पिछले वर्ष 2 सत्र पहले की बच्चियाँ आई, डीडी कॉलेज में पढ़ने गई थी और हिंदी मतलब वहाँ हिंदी से बीए कर रही थी। उन्होंने आया, उन सब जब भी पूछा जाता रहा होगा वहाँ पे वो जवाब दे लेती थी। तो वहाँ के लोग पूछे कहाँ से पढ़े हैं, जब मूल पब्लिक स्कूल लिया, उन्होंने कहा सर आपका नाम लेते हैं। वो जो खुशी हम लोगों को मिलती है वही हम लोग चाहिए और कुछ। सबसे पहले आप सबको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। वास्तव में जैसा कि जनरल जी कहे, मणि जी कहे कि आज पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है। स्पेशल आज शिक्षकों का दिन है ना, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि भाई कितना महत्वपूर्ण चीज है। और वास्तव में आज का ये दिन शिक्षक दिवस के रूप में व्यय होगा ना। कहने का मतलब दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है, केवल सम्मान में मनाया जा रहा है। तो एक दिन सम्मान हो, बाकी दिन फिर कोई मतलब नहीं उसका, है ना। ये आज का दिन तभी सफल होगा, आज की तपस्या तभी सफल मानी जाएगी जब हम इसका रोज हम वो दिखाएं अपने शिक्षकों के प्रति, अपने अध्यापकों के प्रति, चाहे वर्तमान में हो चाहे भविष्य में हो, जहाँ भी रहें जैसे भी रहें, अपने गुरुजनों का जब हम यथोचित सम्मान देंगे, आदर करेंगे, तभी ये शिक्षक दिवस वास्तव में सफल माना जाएगा। बाकी ये खाने पीने की चीज़ें हैं, खा पी के काम खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। छुट्टी का दिन है, सब लोग आए हो तो बहुत बहुत बधाई, ढेर सारा आभार कि आप लोग इतना किए। और आगे यही अपेक्षा करेंगे कि आप लोग अपने जीवन में पूरी तरह से अनुशासित रह के, चाहे विद्यालय में रहिए, चाहे घर में रहिए, चाहे समाज में रहिए, जहाँ भी रहिए, पूरी तरह से अनुशासित रहिए। कहाँ क्या बोलना है, किस ढंग से हमको रहना है, ये चीज़ वो प्रदर्शित करता है कि आपको कैसा शिक्षक मिला। ठीक है। रास्ते में जाते हैं तो वहाँ भी अच्छे व्यवहार करते हुए जाइए, अच्छे ढंग से बातें करते हुए जाइए कि ताकि राहगीर जो भी सुने देखे तो समझे कि नहीं किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ के आए हो, किसी अच्छे अध्यापक से पाला पड़ा है, किसी अच्छे परिवार से बिलोंग करते हो, और नहीं कुछ भी करते जाओगे तो उसका लोग तमाम पहले तो पूछेंगे कि कहाँ पढ़ते हो, और उसका दोष अध्यापक को देंगे, फिर परिवार को देंगे, जबकि न अध्यापक चाहता है न परिवार चाहता है कि हमारा बच्चा गलत हो। तो इन्हीं सब चीज़ों का अनुसरण करते हुए अगर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तभी ये आज का दिन सफल माना जाएगा। शिक्षक दिवस है, सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और प्यारे प्यारे बच्चे हमारे जिन्होंने इतने लगन से इतनी मेहनत की और
थोड़ा सा हिंट मिला और इन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर अपना किरदार निभाया आज शिक्षक के रूप में, जिससे हमें जो है ये पता चलता है कि हम लोग किस तरह से मतलब पढ़ाते हैं, हमारी एक्टिविटी क्या रहती है, और जो भी अगर थोड़ी बहुत कमियाँ उसमें मिलती है तो शायद हम कोशिश ये करें कि उसमें सुधार करें। ठीक है, और हमारा मूल उद्देश्य ये है कि बच्चों को जब भी पढ़ाएं तो पूरी ईमानदारी से पढ़ाएं, कभी भी गलत शिक्षा न दें और किसी के प्रति जो है कोई गलत व्यवहार न रहे। हम सभी बच्चों को अपने घर का बच्चा अपना भाई बहन समझ के पढ़ाएं, ये हमारा कर्तव्य है। और हमारा कोशिश भी रहता है कि हम बच्चों को इसी तरह पढ़ाएं ताकि इस तरह इस पूरे जगत में या फिर जहाँ भी वो लोग जाए हमें जब भी मिले तो फिर पूरे सम्मान से मिले और उनके मेहनत से जो है इस मेहनत और इस लगन से मतलब हमारा भी सम्मान बढ़े। बस यही हम आशा करेंगे और धन्यवाद। हमारे सभी शिक्षकगणों को और लोग चले गए हैं उनके शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार आप सबका और आप बच्चों का। आप लोगों ने मतलब सुबह से आए हुए हैं और देखा कि आप लोग कितने लगन से इसमें जुटे हुए। अभी आपकी बहुत सारी कंप्लेन सुनने को मिलेगी आप लोग भाई डिसिप्लिन नहीं रहते हो। तो मेरा मानना ये है कि अब जिस एज में हो उसमें ये सब चीज़ें हो जाती हैं, बट एक अच्छा बच्चा और एक अच्छा इंसान वही होता है जो टीचरों की बातों को सुने और उसको जो है अपने आचरण में उतार दे। हम पढ़ाते हैं तो हम कई बार आप सोचते हैं आपके लैंग्वेज के लिए लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, बॉयज़ पढ़ाते अक्सर जो है उनको उनकी लैंग्वेज पर रोका जाता है कि नहीं ऐसे बात करिए। आप लोग जो घर वाली भाषा होती है उसकी वो वाली बोली आप अक्सर बोलते रहते हो। अपनी क्लास में हमने हमेशा कोशिश करी है कि आप जो है आप जो है स्कूल में आए हो तो स्कूल में जैसे बच्चे व्यवहार करते हैं आप वैसा व्यवहार करें। अभी आपका बोर्ड आने वाला है, जनवरी में आप यहाँ से चले जाओगे तो हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोग फिर नाक ना कटाओ। नाक न कटाने का मतलब क्या है? फेल होकर वापस आना। जब आप वापस आइए तो अच्छे नंबर के साथ आइए। लड़कियों के लिए भी है, आप लोग के बोर्ड की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद और मेरा सभी का आशीर्वाद आपके साथ। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यारे बच्चे आप लोगों का ढेर सारा आशीर्वाद, आपकी मेहनत के लिए सबसे ज़्यादा कहते हैं कि सब आप लोगों ने सारे मेरे साथियों को टीचर साथियों को सुन लिया है। अब बचा है क्या? बचा जो है बस आपके मैं आगे का जो फ्यूचर होने वाला है उसी के लिए हम भी चाह रहे हैं कि 2 लाइनें या 2 चीज़ें कुछ आपको दे दी जाते कि अभी आपका 5-6 महीने का जो साथ है उसमें हम ऐसा क्या करें आपके साथ में, और आपका भी साथ चाहिए मुझे उसके लिए। यही साथ चाहिए, यही साथ है आपका। ये जो आपका 5-6 महीने का साथ है हम चाहते हैं इस साथ में आपको मिल करके कुछ ऐसी नीति बना दें आपका जीवन में, जिस गली जिस शहर में आप जाए वहाँ मेरे कॉलेज का रोशन होगा ही। आपके माँ बाप के साथ आपका जो भविष्य है वो इतना उज्जवल हो कि जहाँ आप रहे वहाँ प्रकाशमान हो। इसी के लिए हम आपको बस कुछ कहना चाहेंगे कि लाए हैं कुछ मिट्टी हम टीचर साथी मिलकर एक दीप बनाएंगे। आओ बच्चों मिलकर दे दो साथ, हम तुम्हारा भविष्य चमकाएंगे।